एक दफ़ा रवा में जो कब्रिस्तान के पास का महल है ना पहाड़ी के साथ, क्या नाम है उसका, दारुल फजल है। अच्छा हाँ, दारुल फजल की एक खातून थी मोहम्मद, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अजीब तकलीफ है कि चलते वक्त अचानक तेज़ टीस उठती है कि नाकाबिल बर्दाश्त, एक पाँव से उठती है और कुछ देर के लिए मैं मफलूज हो जाती हूँ, फिर कुछ देर के बाद आगे चलती हूँ। तो मुझे लीडम और कॉस्टिकम का ख्याल आया था। अब मुझे याद नहीं कि लीडम दी थी या कॉस्टिकम, लेकिन हो सकता है कॉस्टिकम दी हो, मगर एक और ख्याल है जिसकी वजह से लीडम की तरफ ख्याल जा रहा है। मैं बात खत्म करूंगा तो फिर पता अंदाजा हो जाएगा कि क्या दिया होगा। गालबन लीडम थी, ठीक है। उसके करीबन कुछ अरसे के बाद उनकी तरफ से मुझे इत्तला मिली कि उनके पाँव में नीचे एक बहुत गहरा जख्म बन गया है, और जख्म नहीं है बल्कि जिस तरह अंदर कील हो जाए ना, कील वाले फोड़े होते हैं, उस टाइप की चीज़ है, और वो इतनी तकलीफ दे रहा है कि वो चल भी नहीं सकती। तो इसलिए ये भी नहीं पता लग सकता था कि उस मर्ज को फ़ायदा हुआ कि नहीं। उस पर मुझे ख्याल आया कि लीडम चूँकि चुभने वाली चीज़ों से ताल्लुक़ रखती है, हो सकता है इनको किसी ज़माने में कोई चीज़ चुभी हो, वो अंदर तक असाब तक उसका असर पहुंचा हो, और उसकी वजह से वो कोई पुरानी दर्द रह गई है बाकी। जब भी असाब के ऊपर यानी नर्व्स के ऊपर कोई ऐसा दबाव आता है तो वो शायद दर्द उठती है। तो उनसे मैंने कहा आप घबराएं नहीं, इंतज़ार करें ये क्या होता है। और फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि एक ज़माने में उनको कील चुभा था उस पाँव में, और बहुत गहरा चला गया था, और कील निकल गया था, रहा कुछ नहीं। मैंने कहा अगर कुछ ना रहा होता तो ये बात होती नहीं, कोई बात है इसमें, हम इंतज़ार करते हैं कि क्या होता है। वो ज़ख्म फूला और अंदर से वो कील निकला तो पता लगा कि वो गंदा जंग आलूद कील था। डॉक्टर ने जब खींचा है तो कील तो निकल गया, उसका जंग बाकी रह गया था, और वही जंग चिमटा हुआ था उस पीप के कील में, बाकायदा ये जंग पहचाना जाता था। उसने कहा, बल्कि उन्होंने कहा भी कि तो मैं भी समझ गई हूँ कि वही जंग है, क्योंकि वो कील गंदा बाहर जो फेंका हुआ कील होता है ना, इसका जंग का कील, वो था। और उसके बाद फिर मुद्दतों वो मेरी मरीज़ा मुख्तलिफ चीज़ों की रही हैं, लेकिन ये तकलीफ फिर कभी नहीं हुई। इस लिहाज से लीडम को खुसूसियत हासिल है कि नोकदार आलों से चुभने के नतीजे में तकलीफ़ें जो पैदा होती हैं उसमें इसको याद रखना चाहिए।